राजस्थान में रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को 17,744 वोट मिले हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को 19,437, जुबेर खान 1,693 वोट से आगे चल रहे हैं। और इधर अगर हम बात करें डूंगरपुर की 84 सीट की, तो यहाँ पर तीसरा राउंड जो चल रहा है उसमें बीएपी के प्रत्याशी अनिल कटारा को पहले राउंड में 16,057 वोट मिले हैं। और उदयपुर की सलूम्बर सीट को लेकर भी धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भगवान प्रजापत इस वक्त सलूम्बर को लेकर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान, सलूम्बर सीट को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? सलूम्बर जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव हुए हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं जो भारतीय आदिवासी पार्टी बाप जो है वो आगे निकलती दिखाई दे रही है। पहले उनकी जो मतगणना हुई उसमें 5,000 से अधिक वोट मिले बाप पार्टी को, तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि बाप पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब चुनाव की बात हुई थी, उपचुनाव की बात जब घोषणा हुई थी, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी और बीएपी में ही टक्कर देखी जा रही थी, क्योंकि जो बीएपी के प्रत्याशी है जितेश कटारा, उन्होंने 2023 के अंदर भी वैसे चुनाव लड़ा था, उस समय 50,000 अधिक वोट हासिल किए थे। तो इस बार सीधा सीधा जो टक्कर देखी जा रही थी वह बीजेपी और बीएपी में टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन अब जो है जिस तरह जो रुझान सामने आए, जो मतगणना पूरी हुई है पहले राउंड की, उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी जितेश कटारा वह काफी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर इस बार जो माहौल था वह भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां वो है वो राजस्थान में और खासकर मेवाड़ वागड़ में जो है वह तेज प्रकार की दिखाई दे रही है। जी, कितनी देर में रुझानों का वो दौर आ जाएगा जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब आगे कौन और वहां पर अपनी जीत साबित करने वाला है? ये माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक जो रुझान सामने आएंगे, क्योंकि तब तक जो मतगणना है वह आधी हो जाएगी और आधी से अधिक भी कुछ और हो सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जो 12 बजे बाद ये तस्वीर साफ हो सकती है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक है अमरलाल मीणा, उनकी पत्नी को बीजेपी ने ही टैक्सी बनाया था, वहीं बीजेपी की जो प्रतिनिधि इन दोनों की कई टक्कर है। तो दोपहर 12 बजे बाद ये माना जा रहा है कि इनके जो है वो इसलिए क्लियर हो जाएगी। भगवान, क्या लगता है वहां पे? देखिए, मुद्दे, सिंपैथी, कई तरह की चीजें हैं, या फिर दिग्गजों की प्रतिष्ठा की बात करें, क्या लगता है कौन सा फैक्टर वहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है आपको? फैक्टर की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो उदयपुर का आदिवासी अंचल है, खासकर जो वागड़ क्षेत्र है, सलूम्बर भी उसमें कुछ जगह सलूम्बर की उसमें आती है, बाकी जो वागड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है भारतीय आदिवासी पार्टी जो है ट्रांसफर रोड की जो पार्टी है वह एक प्रकार की नजर आ रही है। उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि उनके जो है वह केवल आदिवासी के हितों की बात करते हैं। वो अपने आप को न तो हिंदू मानते हैं, वो बिल्कुल अलग मानते हैं आदिवासी, उनका कहना है। तो जो युवा वर्ग है वो राजकुमार रोड के साथ खास दिखाई दे रहा है। पहले वो खुद जब चुनाव लड़े थे 2023 के अंदर, तब वह 24 सीट से जीते थे। उसके बाद उदयपुर जो पासवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा सीट है वहां पर सांसद का चुनाव लड़ा, वहां पर अच्छे मतों से जीत हासिल करी राजकुमार रोड। और अब राजकुमार रोड पूरी तरह से जोश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास 3 विधायक है। वागड़ में 84 जो चुनाव सीट है वहां पे भी बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं जैसे बागीजोरा है, उदयपुर जो सलूम्बर सीट है यहाँ पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे। तो कहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो मुद्दे है और जो आदिवासी बीच जो युद्ध है कि राजकुमार रोड का जो वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कहीं जो है ये पार्टी लगातार बढ़त हासिल किए हुए है। जी भगवान, दिग्गजों की प्रतिष्ठा आपने सही कहा दांव पर लगी हुई है, और पूरे राजस्थान में कई दिग्गज हैं, चाहे भजनलाल शर्मा की बात करें, मदन राठौड़ की बात करें, डोटासरा की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, इन सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सिर्फ 7 सीटों को इस तरह से देखा जा रहा है जैसे तो कोई सत्ता को लेकर एक बहुत बड़ा मुकाबला यहां पर होने वाला है। बिल्कुल सत्ता का मुकाबला हालांकि नहीं होगा, चाहे कोई भी जीते, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो 7 इसलिए दांव पर मानी जा रही है क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया भजनलाल शर्मा को, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो ये जो 7 सितंबर जो उपचुनाव है, ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का एक तरह की अग्नि परीक्षा है भजनलाल के लिए। तो मुख्यमंत्री ने भी उदयपुर जो सलूम्बर विधानसभा सीट है यहाँ पर जो है 2 बार दौरा किया, और उसके अलावा कार्यकर्ताओं ने अलग से बैठक भी ली थी।
आम सभा को भी संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो पूरी 7 सीटों की बात करें तो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बड़े राठौर भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले सीपी जोशी अध्यक्ष थे, उनके जो कार्यकाल था उसमें राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष बदले गए बड़े राठौर। तो कहीं ना जो है सभी नेताओं की प्रतिष्ठा जो है माना जा रहा है कि दांव पर है। लेकिन उदयपुर जो सुलमर विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है इसमें भी है कि यहाँ पर जो विधायक थे वो दिवंगत हुए थे अमृतलाल मीणा, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बनी है, ये सारी चीजें जो फैक्टर सामने आए, उसके बाद कहीं बड़े नेताओं की बात करें तो सलूम्बर में बीजेपी के जो नेता है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन कांग्रेस के अरे ये कह सकते हैं कि दांव पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, आप लगातार ताज़ा तरीन आंकड़े भी भेजते जा रहे हैं, इसलिए हम जन टीवी के जरिए लोगों को भी अपडेट करते जा रहे हैं। आप बने रहिए, जैसे कोई अपडेट आएगा एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो उदयपुर की सलूम्बर सीट को लेकर जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे भगवान प्रजापत की यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल राजस्थान में जिस तरह के रुझान हैं उसमें 5 सीट पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस और एक पर बीएपी के प्रत्याशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और